Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. केमिस्ट्री फॉर बिगनर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोलाइड्स एंड देयर टाइप्स। कोलाइड्स जो है स्टूडेंट, एक मैटर वाला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक सब टॉपिक हमारे पास आता है। और अगर मैं +1 और +2 की बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वहां से ही बिलोंग करता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ से क्वेश्चन जो है यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो टेबल स्टूडेंट्स आपको +2 क्लास की एनसीईआरटी में भी मिलेगा, एज वेल एज वो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिलेगा। इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो टेबल से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये जो पूरा टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। और केमिस्ट्री फॉर बिगनर सीरीज में आज 14th पार्ट हम लोग कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको विजिट करिए, फिर आप क्योंकि वो सीक्वेंस में बनाए गए हैं, फर्स्ट पार्ट कोरिलेट करेगा जो अपकमिंग पार्ट है। इसलिए अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस सीरीज की तो पहले पुरानी वीडियोस को विजिट करें, तब जाके ये पार्ट कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये होते क्या हैं, ये है क्या चीज़, तो मैं बेसिक से, आपको पता है कि मैं बेसिक चीज़ लेके आती हूँ और उसको जितना वो टॉपिक आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प करेगा वहां तक हम उस टॉपिक को लेके जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोलॉइड एक तरह का हिट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हिट्रोजीनस मिक्सचर होता है। एक क्लासिफिकेशन का छोटा सा टाइप मैं आपको करवा देती हूँ, छोटा सा फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि वो आपको हेल्प करे। देखिए, मैटर यानी कि पदार्थ जिससे कोई भी चीज बनती है, ठीक है, उसे यूजुअली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है स्टूडेंट मिक्सचर और दूसरा होता है स्टूडेंट प्योर सब्सटेंसेस। मैटर की क्लासिफिकेशन इट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं करवा रही हूँ। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है, एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए हैं आप कह सकते हो, तो उन्हें हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। और अगर डिफरेंट है तो हम कहेंगे हिट्रोजीनस मिक्सचर। और कोलॉइड इस हिट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर हम पढ़ते हैं। वेरएज प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें आती हैं। कौन सी? दो कौन सी? वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस में स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस हैं। हम जो बात करेंगे वो हिट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर क्या है, हम कोलॉइड की बात करेंगे। हिट्रोजेनस मिक्सचर में एक स्टूडेंट कोलॉइड जो आज हम करने वाले हैं और दूसरा आपका सस्पेंशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ कुछ हद तक एक दूसरे से मिलती हैं बट दोनों अलग हैं। चलिए बात करते हैं अब कोलॉइड्स की। एक चीज तो आपको पता चल गई कि ये हिट्रोजिनस मिक्सचर है, मैटर का एक टाइप है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टू स्मॉल स्मॉल होते हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है वो किसी सेकेंड दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुला हुआ है, आप इस तरह से समझिए। उसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए एक सब्सटेंस है यहाँ पे, ये दूसरा है इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं और फिर जाके एक तरह का ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, मिक्सचर बन रहा है जिसे हम कोलाइड कह रहे हैं। तो इसमें जो सब्सटेंस दूसरे में जाके ऐड ऑन होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड, क्योंकि ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और जो स्टूडेंट जिसमें जाके वो घुल रही है चीज, ठीक है, सेकंड वाला, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्जन मीडियम। राइट, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, जब मैं टेबल आगे करवाऊंगी आपको वहां पे आपको ये काम आएगा। सेकेंड थिंग, ये जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है कि ये लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये करते हैं, दे शो स्कैटरिंग, ये इनका एक मेन फीचर है। मान लीजिए कोई वेसल है हमारे पास, इसके अंदर कोई ऐसा मिक्सचर है जो क्या है, कोलॉइड है। अब इसकी जो कंपोजिशन होती है इन पार्टिकल्स के अंदर, वो जैसे दिख रही है वैसी ही रहेगी, मींस इसके पार्टिकल नीचे जो हैं वो इकट्ठे होके सेटल डाउन नहीं होते हैं।
तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन। ओके, और ये थोड़े से स्टेबल होते हैं। यूजुअली सिंपल अगर बात करें प्रोसेस फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम इनकी सेपरेशन जो है स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। हम इनको सेपरेट थ्रू फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। यूजुअली सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इसके लिए अप्लाई किया जाता है। क्या मेथड का स्टूडेंट, मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इनको अलग करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया था। वो क्वेश्चन था, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किस चीज का एग्जाम्पल पूछा गया था? ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपके पास, मान लीजिए मैं ऑप्शंस भी लिख देती हूँ यहाँ पे। वन इज स्टूडेंट यहाँ पे लिख रखा है जेल, another one is colloid, another one emulsion, and fourth one is none of these. अब जिसने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में, वो करके आएगा सी ऑप्शन को ठीक, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। और जिसने जो है ये टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ा है, वो कोलॉइड पे यहाँ पे टिक कर सकता है। या तो कई बार एग्जामिनर कोलाइड और इमल्शन दोनों को साथ में नहीं देगा, और अगर दिया है तो हमें इमल्शन पे जाना है, बिकॉज कोलॉइड का ही आगे टाइप इमल्शन होता है। टाइप ऑफ कोलॉइड में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक होता है, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। इसको हम इसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये साइन यूज कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और फिर क्या बनता है, वो एक तरह का कोलॉइड है, वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यही आपसे क्या अभी डिस्कस किया, दैट इज इमल्शन। तो मैं इसी की बात कर लेती हूँ, इमल्शन। अब इमल्शन में, ओहो, चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है स्टूडेंट आपके पास डिस्पर्स्ड फेज, जो कि एड ऑन हो रही है किसमें, डिस्पर्स्ड मीडियम में, और बन क्या रहा है, कोई एक तरह का पर्टिकुलर कोलॉइड बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया, दैट इज इमल्शन, और जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो कि था मिल्क, ठीक है, इमल्शन। अब देखिए स्टूडेंट, इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स फेज वो भी लिक्विड होता है, और इसमें जिसमें हम उसको ऐड करें डिस्पर्स्ड मीडियम, वो भी लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड में ऐड कर रहे हैं तो इमल्शन बन रहा है। देखिए स्टूडेंट, इमल्शन एक ही टाइप है जब लिक्विड को लिक्विड में डाला जा रहा है। एक ही ऐसा टाइप है, एक ही, देखो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब जो है जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे ही डिस्पर्स्ड मीडियम भी लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है। फिर मतलब ये होता है कि यहाँ पे या तो इस तरफ या तो लिक्विड लिखा होगा, सॉलिड लिखा होगा, या गैस लिखा होगा, ठीक है, और इस तरफ भी इन तीनों में से लिक्विड, सॉलिड और गैस लिखा होगा, ठीक है। अब पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि इस तरफ भी लिक्विड है, इस तरफ भी लिक्विड है। ऐसा सिर्फ इमल्शन के केस में ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, इफ डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड and dispersed medium is also liquid, then what is formed, ठीक है, क्या बनेगा? तो वहां पे ऑप्शन में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको मैंने अभी बताया कि इमल्शन ही बनेगा। इमल्शन के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इसमें, जिसमें दोनों लिक्विड ही, डिस्पर्स्ड फेस हो, डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, इमल्शन के आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स नोट करेंगे। इमल्शन के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया मिल्क, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ बटर, बटर के साथ साथ क्या, हेयर क्रीम, ठीक है, हेयर क्रीम भी इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, अब एक हमने लिक्विड लिक्विड करा, अब हम बात करते हैं दूसरे। जैसे कि मान लीजिए लिक्विड में एक तो डिस्पर्स्ड फेज जो है
वो लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड मीडियम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लिक्विड की जगह गैस। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है? गैस। लिक्विड को गैस में डाला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो टाइप ऑफ कोई कोलॉइड बनेगा ना स्टूडेंट, कोई कोलॉइड बनेगा। तो उस कोलॉइड को स्टूडेंट हम कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं उसको? एरोसोल कहते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एरोसोल। अब स्टूडेंट एरोसोल एक और कंडीशन में भी बनता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। उसमें डिस्पर्स्ड मीडियम तो गैस ही रहता है, बट लिक्विड की जगह डिस्पर्स्ड फेज में क्या आ जाता है? यहाँ पे सॉलिड आ जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको जल्दी है वीडियो सुनने की, कई लोगों को रहता है, तो आप स्पीड इंक्रीज कर लो, बट स्किप कोई पॉइंट नहीं करेंगे। आप चाहे 2x पे सुन लो वीडियो, लेकिन पॉइंट अगर कोई सा भी छूटेगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स, अब कुछ होते हैं जिनकी एमएससी केमिस्ट्री है, हो सकता है उनको ऑलरेडी टॉपिक आता हो, तो उन लोगों को बोरिंग लग सकता है। बट जो कुछ ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे भी होते हैं जो हाउस वाइफ है या जिन्होंने काफी टाइम से स्टडी छोड़ दी होती है या केमिस्ट्री वीक होती है, उनके लिए टॉपिक बहुत काम करेगा, राइट। चलिए, अब सॉलिड और गैस भी क्या बनाएंगे स्टूडेंट? एरोसोल ही बनाएंगे, बट इनके जो एग्जाम्पल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ऐसा कौन सी तरह का एरोसोल है जब लिक्विड गैस में एड ऑन होता है तो क्या बनता है? एरोसोल। एरोसोल, लेकिन इनके एग्जाम्पल कैसे लर्न है? जैसे मैंने आपको इमल्शन का एग्जाम्पल मिल्क बटर बताया, वैसे ही एरोसोल जो लिक्विड और गैस से बनते हैं उनके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। पहले तो लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लाउड्स, क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर मिस्ट, फॉग, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज करते हैं, इंसेक्ट को किल करने वाले, मेरे पास यहाँ जगह नहीं, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए जो स्प्रे यूज करते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं यहाँ पे, तो दूसरा है आपके पास दैट इज सॉलिड, जो गैस में एड ऑन कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या बन रहा है? उस टाइम स्टूडेंट डस्ट, डस्ट एक तरह का एरोसोल है जिसमें सॉलिड गैस है। स्मोक, ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में किसके देके रखे हुए हैं? सोल, जो बन रहे हैं सॉलिड और गैस से। ओके, तो एरोसोल के ये दो टाइप है, जब एक गैस में डिस्पर्स्ड मीडियम ऑलवेज गैस, बट डिस्पर्स्ड फेज जो है वो एक टाइम लिक्विड है और दूसरे टाइम सॉलिड है, और दोनों के एग्जाम्पल डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए क्वेश्चन यहाँ आप सोचिए इसको, कि मैं लिख रही हूँ what is dispersed phase for, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फॉर फॉग, फॉग के लिए पूछा है। अब आपका आंसर क्या होगा? जरा सोचिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। आई होप आपने सोचा होगा। अब देखिए, डिस्पर्स्ड फेस पूछा है फॉग का। डिस्पर्स्ड मीडियम ऑलवेज गैस रहेगा, लेकिन फॉग वाला किस में करवाया? लिक्विड को गैस में जब जो है ऐड ऑन किया जा रहा, तो इसका लिक्विड आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का क्वेश्चन, दूसरा भी मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, जिसमें दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज फॉर डस्ट। तो डस्ट के लिए सॉलिड जो कि गैस में डाला जा रहा था, तो सॉलिड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको क्लैरिटी कंसेप्ट की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट सोल। सोल, ये एक तरह का टाइप है कोलाइड का। इसमें क्या होता है? सॉरी, इसमें क्या है? डिस्पर्स्ड जो फेज होगी और डिस्पर्स्ड मीडियम, और बनेगा कोई कोलॉइड, यहीं पे लिखती हूँ मैं। तो ये मैं सोल की बात कर रही थी, तो इसमें स्टूडेंट डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी? सॉलिड, और डिस्पर्स्ड मीडियम स्टूडेंट इसमें लिक्विड होता है। अब सोल के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? देखो स्टूडेंट, सोल जो है अकेला भी है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देके रखा हुआ, और एक एग्जाम्पल है सॉलिड सोल। वो दोनों अलग चीजें हैं, याद रखना, सॉलिड सोल अलग एक है, और ये जो सोल है ये सेपरेट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सोल के एग्जाम्पल देके रखे हुए स्टूडेंट, एक तो पेंट्स होते हैं जो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सेल फ्लूइड, जो सेल्स होती हैं जिससे बॉडी बनी होती है हमारी, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है।
अब सॉलिड सोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विच मीन्स सॉलिड ही डिस्पर्स फेज होगा, सॉलिड ही डिस्पर्सिंग मीडियम होगा और सॉलिड सोल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और एक और सॉलिड सोल, ध्यान देंगे, सॉलिड सोल एक तो सॉलिड को सॉलिड में डाल रहे हैं, दूसरा गैस को जो है स्टूडेंट सॉलिड में डाल रहे हैं, तब भी सॉलिड सोल बन रहे हैं। एग्जाम्पल डिफरेंट है, एग्जाम्पल सबके डिफरेंट है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए। सॉलिड सोल जो सॉलिड प्लस सॉलिड से बन रहे हैं, उनके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे जो आपसे पूछा जा सकता है ज्यादातर, जेमस्टोन, जेमस्टोन्स हैं, और कुछ कलर्ड ग्लासेस बनाए जाते हैं। आप लिख लीजिए कलर्ड ग्लासेस, सॉलिड सोल जो सॉलिड प्लस सॉलिड से बन रहे हैं। और गैसेस प्लस सॉलिड के एग्जाम्पल चलिए यहाँ लिखते हैं, जब गैसेस को एड ऑन किया जा रहा है सॉलिड में और सॉलिड सोल बन रहे हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फोम, रबर, प्यूमिक, स्टोन। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बता रही हूँ, पूछे जा सकते हैं। और साथ में जो एनसीईआरटी में ये टेबल है, मैं इसको आपके जो टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां पे अराइव ऑनलाइन क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगर लिक्विड जो है, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, उसको एड ऑन कर दिया जाए सॉलिड के अंदर, तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। अब इसके जेल के एग्जाम्पल कौन से होंगे? हम जेलीज खाते हैं, टॉफीज, है ना, जेलीज, जो जेल लाइक टॉफीज होती है, जेलीज खाते हैं। सेकंड, चीज, ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, अगर गैस डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा स्टूडेंट फोम। फोम के एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके पास जो देके रखा हुआ है, दैट इज सोप, लेदर एंड whipped क्रीम। ये आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। अब सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो है कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं? देखिए, स्मोक, डस्ट, मिल्क, क्लाउड, इसके साथ साथ बटर, चीज। ठीक है, ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, स्मोक किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का, सॉलिड प्लस गैस। डस्ट किसका है? ऑल्सो सॉलिड प्लस गैस, एरोसोल। ठीक है। मिल्क जो है इमल्शन, लिक्विड प्लस लिक्विड। क्लाउड्स जो बन रहे हैं स्टूडेंट, वो एरोसोल लिक्विड प्लस गैस वाले हैं। बटर, बटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। एंड चीज जो है स्टूडेंट, ये आपके पास जेल, जिसमें जेलीज भी आती हैं, चीज एंड जेलीज, ये दोनों ही जेल यानी लिक्विड सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड है। तो ये था आपका टाइप ऑफ सॉलिड। इसके अलावा +2 की एनसीईआरटी में कुछ और टाइप भी देके रखे हुए हैं, जैसे कि लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो लायोफिलिक वर्ड का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग है। इट मीन्स ऐसे जो कि ऐसे कोलॉइड होंगे जो मिक्सचर सब्सटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल गम, जेलेटिन, स्टार्च, इस तरह की चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। और दूसरा जो टाइप है, दैट इज लायोफोबिक, दैट इज, ब्रश क्यों नहीं चलता कभी कभी, लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब लायोफोबिक मतलब हेट करेगा, लिक्विड हेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, जो कि जिसमें कि लिक्विड से हेट करेगा। इट मीन लिक्विड वहां पे डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट एक्ट, लिक्विड डू नॉट एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम फॉर दिस काइंड ऑफ कोलॉइड्स, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो यही टेबल जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था, जो मैंने आपको अभी करवाया। वन मोर थिंग, मैंने आपको एक पॉइंट करवाया कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, और इसको स्पेशल तरह का स्टूडेंट एक नाम दिया गया है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये जो
कोलॉइड्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, टिंडल इफेक्ट जो है ये हम रिलेट करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट सस्पेंशन में भी, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है सस्पेंशन की कोलाइट से मिलती हैं। नेक्स्ट मैं आपको सस्पेंशन ही करवाऊंगी, वहां से भी एक दो क्वेश्चन क्योंकि पूछे जा चुके हैं, तो और भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम लोग कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपका कोई डाउट होता है या फिर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि इस पे वीडियो मेरी तरफ से आप लोग चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बता सकते हो कि ये टॉपिक, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।